हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम 2 करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन से एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा बने। देखना, इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। और इससे पहले ही मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो डाला है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी डाला है मैंने इसी टॉपिक पर बेस्ड, यानी कि रेसिस्टिविटी पर ही बेस्ड जो मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डाला है। और हर एक टॉपिक मेरा कवर करवाया हुआ है। अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया है या उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हर एक टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा टॉपिक कवर है और उस पर बेस्ड सारा न्यूमेरिकल्स डाला हुआ है। आइए अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है इसमें कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ओम कूलम। चलिए ठीक है, सॉरी ओम मीटर, ये हमें दिया हुआ। यानी कि एक बोल दिया कि एक वायर है हमारा, कॉपर वायर है, जिसका जो डायमीटर है, डायमीटर बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है। ये जो डायमीटर है हमारा, इस वायर का डायमीटर ये होगा। तो ये डायमीटर जो है हमारा, ये हमें दे दिया है कितना, 0.5 mm दे दिया है। रेसिस्टिविटी दे दिया है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर दे दिया है। तो बोल रहा है इसमें कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेसिस्टेंस 10 ohm. So it is given that when the resistance is 10 ohm, so what will be the length of wire? This we have to find out. Okay, now listen. And then the second one is, it is given that how much does the resistance change if the diameter is double? If we double the diameter, अगर diameter को मैं double कर दूँ, so what will be the resistance on that case? Now see how we will solve this question. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, गिवन जो हमारा काम है, जो तरीका है क्वेश्चन बनाने का, उसी तरीके से मैं सबसे पहले गिवन लिख देता हूँ। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन में पहला जो दिया है वो डायमीटर दिया हुआ है। तो लिख दो डायमीटर यानी कि अब डायमीटर ऑफ वायर लिख देना। तो ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू मुझे कितना दे दिया है, 0.5 mm दिया हुआ है। एक बात समझ लो, हमें मालूम है कि जो मेरा SI यूनिट है वो ओम मीटर होता है रेसिस्टिविटी का। सब कुछ यहाँ पर मीटर में ही बात हो रही है। तो ये आ गया है mm में, तो इस mm को चेंज करना पड़ेगा ना मीटर में, क्योंकि हर एक चीज़ मीटर में हमें रखना है। तो ये mm निचोल दादा, इसको यू हैव टू चेंज दिस mm इनटू मीटर। नाउ सी हाउ आई एम गोइंग टू चेंज दैट mm इनटू मीटर। लिसन, देखिए तो यहाँ पर पॉइंट है, तो 0.5 है ना, मैंने पहले पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट उड़ाया तो बाई 10 हो गया। ये बाई 10 क्यों आया है, पॉइंट उड़ाने के वजह आया। अभी भी ये हमारा mm में ही है। चलो इसको मैं फर्दर और चेंज करता हूँ mm। अब इसको mm को चेंज कर रहा हूँ सेंटीमीटर में। तो हमें मालूम है कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि mm को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। mm छोटा, सेंटीमीटर उससे बड़ा यूनिट होता है, और सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। तो हमें मालूम है छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट आने पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये अब हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ। अभी हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इस सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर और मीटर में कितना, 100 का फासला होता है। और सेंटीमीटर छोटा यूनिट, मीटर है बड़ा यूनिट। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 100 से एक बार और डिवाइड कर दो, ये लो कर दिया। तो ये हमारा आ गया अब मीटर में। बात समझ में आई। चलिए इसको आप फर्दर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 5/10 पे पावर कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 10 टू द पावर 4 हो गया मीटर। ठीक है। अच्छा, इसको और अगर आप इम्प्रोवाइज करना चाहोगे तो इसको ऐसे और लिख सकते हो कि 5 गुना इस 10, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। उसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो -4 मीटर। हमें मालूम है जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। एक्सरसाइज 1G नंबर सिस्टम क्लास 9 RS अग्रवाल, जाके देख लेना। 1G का एक्सपोनेंट चैप्टर है वो आपका, उसका मैं डाला हुआ है उस वीडियो पे 1G का। अब जाके देख लेना एक्सपोनेंट का जो पहला वीडियो है वो जो देख लेना, उससे पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए, तो ये हो गया हमारा चेंज। अब इसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी हमें दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸। सो वी विल मेंशन ओवर हियर रेसिस्टिविटी। सो रेसिस्टिविटी हमें गिवन है कितना, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। चलिए आइए अब आगे क्या करते हैं, इसको हमें, ये सब था हमारा गिवन पोर्शन। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू फाइंड में क्या करना है भैया, टू फाइंड में बोला आप फाइंड कीजिए लेंथ, LE लेंथ ऑफ वायर, है ना। व्हेन जब
क्या होगा जब रेसिस्टेंस जो है हमारा व्हेन रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इज 10 ओम। जब हमारा रेसिस्टेंस 10 ओम होगा तो हमारा लेंथ ऑफ वायर की होगा, दिस वी हैव टू फाइंड। आइए अब हमें मालूम है कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला में क्या आता है, देखो तो सॉल्यूशन। तो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा कि रेसिस्टिविटी गुना लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होता है ना। चलिए तो अब हम लोग खाली इसको पुटाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए पुटाते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पहले तो हमको एरिया निकाल के रखना पड़ेगा ना, एरिया नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल बे दादा। रेसिस्टिविटी इट इज गिवन, एरिया के लिए हमें डायमीटर गिवन है बट एरिया नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और लेंथ ही तो निकालना है मुझे। तो चलिए पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको पुटा रहा हूं, तो पाई का वैल्यू हो गया हमारा 22/7 आर स्क्वायर। अब यहां पर बातें समझने वाली हैं, समझो। ये हमें दिया है डायमीटर, ये है हमारा भैया डायमीटर डी, हमें मालूम है। यहां पे देखो बोला आर, आर होता है डायमीटर का, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अरे भैया मेरे रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर को जब हम लोग बाय 2 कर देंगे तो ये रेडियस होता है ना, यही तो हो गया रेडियस। यानी कि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डायमीटर बाय d/2, यानी कि यही हो गया आर, आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चलिए ये मैंने ऐसे लिख दिया, कोई हर्ज है क्या, है तो बोलो कि हाँ सर यहाँ पर हर्ज है, मुझे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आइए, और अगर ये नहीं मालूम है कि r इज इक्वल टू d/2 होता है तो एक काम करना हो, कोई किसी कोने में जाओ, जाके डूब मरो, एकदम डूब मरो जाके, बचने का नहीं, बचना है, बचना ही नहीं है, डूब मरो जाके बिल्कुल। चलो आओ, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, अरे डूब मत मरना, ऐसे मजाक में बोल रहा था, जाके लर्न कर लो, देख लो क्या है। चलिए आइए, तो हमें 22/7 ना, तो ये क्या हो गया, तो 22/7 डायमीटर कितना दिया हुआ भैया, डायमीटर हमें इतना दिया हुआ 5 × 10⁻⁻⁴। तो चलो 5 × 10⁻⁴/2 कर देंगे तो हो गया हमारा रेडियस, है ना। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार हो गया। तो चलो ठीक है, इसको एक बार और करते हैं, 5 × 10⁻⁴/2। चलिए ये हो गया 2 बार हमारा, है। आइए अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा एरिया, ये एरिया आ गया दादा, एरिया आ गया है, ये हमारा क्या आया है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, दिस एरिया वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया जब हमारा हो गया तो हमें मालूम है कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, यानी कि R इज इक्वल टू होता है हमारा रो इंटू L अपॉन A, यही होता है ना। तो यहाँ से हम लोग L का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो तो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इस A को इधर भेजो, यानी कि R इंटू A हो गया, R गुना A, रेसिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रेसिस्टिविटी बाय में आ जाएगा, तो बाय आ गया हमारा रेसिस्टिविटी। बस इसी को पुटाओ और आपका आंसर तैयार हो जाएगा बिल्कुल। चलो मैं यहाँ पर पुटा देता हूँ, पुटाते हैं। यानी कि L इज इक्वल टू हमारा हो गया, लेंथ ऑफ वायर L ही निकालने के लिए कहा गया था। रेसिस्टेंस हमें बोल दिया कि 10 ओम, तो यहाँ पर डाल दो 10 ओम गुना एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भैया कितना दे दिया हमें, देखो ना, अरे बोलो ना मेरे भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी तो मैंने निकाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यही तो एरिया है, तो लिखो ना एरिया, क्या जाता है लिखने में, लिख दो 22/7 इंटू 5 गुना 10⁻⁻⁴/2 गुना 5 × 10⁻⁻⁴/2, और बाय में क्या हो जाएगा, इस पूरे के बाय में आ जाएगा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, तो रेसिस्टिविटी हमें बोलता था 1.6 × 10⁻⁸, तो लिख दो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁸। चलिए ये हो गया हमारा रेसिस्टिविटी। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे, काम हमारा तो एकदम बिल्कुल हो चुका है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो बाय में 1 है, बाय में 1 होता है, देखो ना, अरे कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 3/2 गुना 1/2, सॉरी 3/2 बाय में अगर हमें दिया 6, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय में 1 छुपा हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 3/2, ऊपर वाला को सेम, और मल्टीप्लाई यहाँ पलट जाएगा 1/6 हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना। तो चलिए आइए, तो इसको जो हम लोग वही पलट करके और निकाल लेंगे सॉल्यूशन। तो आइए पलटते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबा, L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 10, तो 10 लिख दो गुना 22/7, तो 22/7 इंटू
5 क्या है, तो 5 इंटू 10⁻⁻4/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4/2 इंटू रेसिस्टिविटी यानी कि 1 बाय आ जाएगा, तो 1 है ना बाय आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8, तो ये आ गया हमारा रेसिस्टिविटी। चलिए अब इसको हम लोग खाली सॉल्व करेंगे और हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट को उड़ा दूं, इस पॉइंट को उड़ाऊंगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई में 10 आएगा, तो 10 लिख देता हूं। ये 10 क्यों आया, ये पॉइंट उड़ाने की वजह से आया है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर में देखो हमारा क्या है 10⁻⁻4, यहाँ भी 10⁻⁻4 है और नीचे में 10⁻⁻8 है, और ये दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर हमारा ऐड होता है, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा कट जाएगा और 10⁻⁻8 है ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इतना चीज़ तो एकदम बिल्कुल खल्लास हो गया, एकदम खत्म। आइए अब और क्या क्या चीज़ें खत्म होने वाली, जो खत्म होने वाली है वो खत्म करो। 2 से काटेंगे 10 को तो ये हो गया 5, फिर इस 2 से काटोगे यहाँ वाले 10 को तो फिर यहाँ हो गया 5। अच्छा और कुछ है कटने वाला है, तो यहाँ पर 8 से काटो, नहीं 2 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। तो चलिए फाइनली क्या आया है हमारा, यानी कि L इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो L इज इक्वल टू ये देखो 5 इंटू 5 तो 25, 25 पंचे 125, अब 125 पंचे 625, 625 गुना 11 भी है तो 625 गुना 11 और अपॉन में क्या हो गया 8 7 56 तो 56, बुझे, तो ये हो गया। अब इसको पॉइंट में निकाल लो, पॉइंट में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अब लोग डिवाइड कर लेना भाई मेरे, डिवाइड करने तो जानते हो ना, कर लेना मेरे भाई डिवाइड। तो L इज इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड करके लिख देता हूँ कि पॉइंट में कितना आएगा, अभी मैं इसको डिवाइड करने जाऊँगा तो वीडियो लंबा होगा, तो आप इसको डिवाइड कर लेना है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इतना ही आएगा, मतलब 122.76 और भी आगे आएगा, मत लेना, अब 2 ही डिजिट तक लेना। मीटर लेंथ है तो लेंथ हमारा मीटर में आएगा, यही मुझे कहा गया था पहले वाले क्वेश्चन में निकालने के लिए, यानी कि ए में, ये ए का सॉल्यूशन था हमारा, तो ए का सॉल्यूशन हमारा बन गया है, पहला वाला सॉल्यूशन डन हो गया, यानी कि लेंथ हमारा 122.76 मीटर आएगा, तो ये निकल गया हमारा लेंथ। इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, है ना, डिवाइड तो कर ही सकते हो यार, 10th क्लास के स्टूडेंट हो गए, अगर इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे तो फिर हम क्या बोलेंगे भैया, हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, स्पीचलेस है हम बिल्कुल। चलिए आइए, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, बी नंबर जो है ये सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग बी नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। देखो बी नंबर में क्या बोल रहा है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज, बताइए रेसिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, अब मतलब कि नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा इफ़ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर डबल हो गया, समझो बात को, डायमीटर अगर डबल हो गया तो रेसिस्टेंस, जो नया रेसिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। तो टू फाइंड में मैंने अब लिख दिया है, गिवन तो हमारा वही रहेगा, टू फाइंड में मैंने अब लिख दिया है बी नंबर पे कि रेसिस्टेंस निकालना है व्हेन द डायमीटर इज डबल, जब डायमीटर हमारा डबल हो गया। आप मगर क्या करना, जब आप गिवन जब लिख रहे थे पहली बार तो वहाँ पर ही आप ए लिख के जो है पहला वाला टू फाइंड लिखना और बी लिख के दूसरा वाला टू फाइंड लिखना, टू फाइंड दोनों जगह वहीं पर डाल देना ना, ताकि आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े। आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि R इज इक्वल टू क्या हो गया कि रेसिस्टिविटी इंटू L बाय एरिया, ये होता है ना रेसिस्टेंस का। तो चलिए, तो अब क्या हो गया, अब समझो बात को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो डायमीटर डबल हो रहा है, डायमीटर डबल हो रहा है, इस बात को समझो कि डायमीटर हमारा डबल हो रहा है। पहले डायमीटर हमारा D था, पहले डायमीटर D था, और अब जो डायमीटर हो गया वो 2D हो जाएगा, 2 गुना। तो अब समझो बात को, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, यानी कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा हमारा रेसिस्टिविटी इंटू L बाय एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई R स्क्वायर। तो देखो पाई R स्क्वायर, R कितना है हमारा D है ना, पहले डायमीटर D है, पहले डायमीटर D है, तो उसके लिए तो यानी कि R स्क्वायर का मतलब हो गया कि D/2 है ना इंटू D/2, R स्क्वायर का मतलब ये हो ना D/2 इंटू D/2 R स्क्वायर, यानी कि ये हो गया रेडियस, तो D/2 हो गया हमारा रेडियस, तो रेडियस है ना, ये भी हो गया हमारा रेडियस, तो रेडियस इंटू रेडियस यानी कि R स्क्वायर हो गया। पहले हमारा ये था, यानी कि R का वैल्यू हमें दिया हुआ था डियर स्टूडेंट्स, R कितना है हमें बोल देते पहले कि 10 ओम था ना, पहले तो 10 ओम था रेसिस्टेंस, बाद में जब डायमीटर डबल हुआ तो रेसिस्टेंस क्या आएगा वो अलग सी बात है। तो देखो रेसिस्टेंस की जगह पे मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय क्या हो जाएगा हमारा ये बाय 4 होगा ना, यानी कि ये हो गया हमारा क्या कि पाई D स्क्वायर बाय 4 ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको चाहो तो आप पलट भी सकते हो, तो पलटोगे तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ठीक है पलट देते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लेता हूँ कि 10 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कि रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ, ये जब हमारा पलट जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा,
यानी कि 4, यानी तो फिर आप इतना ही रहने दो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो पलट ही देता हूँ मैं, चलो 4/πd²। चलो ये आ गया हमारा। तो इतना का वैल्यू हमारा 10 है ना, ये 10 है हमारा। अब आइए जब r को डबल किया गया, मैं यहाँ लिखता हूँ कि व्हेन डायमीटर इज डबल, जब डायमीटर को डबल किया गया, यानी कि पहले जो d था हमारा, तो अब देखो अब ना न्यू डायमीटर, डाय का मतलब क्या, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा 2d हो जाएगा, 2d, क्योंकि डायमीटर को डबल किया गया ना, तो डायमीटर 2d हो गया। अब आइए, अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग नया रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो तो नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो न्यू रेसिस्टेंस है, यानी कि आर न्यू का मतलब क्या होगा, नया रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, रेसिस्टिविटी तो उतना ही रहेगा, रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं, ठीक है। लेंथ भी बोला कि लेंथ में कोई चेंज नहीं, तो लेंथ को उतना ही रहने दो, बाय एरिया में चेंजिंग आएगा, क्योंकि डायमीटर चेंज हुआ ना, तो एरिया में चेंजिंग आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो आर क्या हो जाएगा हमारा, तो डी 2d है ना, तो 2d/2, ये डायमीटर था, 2d/2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो यानी कि फाइनली हमें क्या निकल रहा है, आर न्यू इज इक्वल टू क्या निकला, रॉ इंटू एल बाय क्या हो गया यहाँ पर मेरा कि πd², ये हमारा आ गया न्यू। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस वाले को इक्वेशन 1 मान लूँ, ये वाला क्या है हमारा इक्वेशन 1 है, यहाँ 10 है ना, ये हमारा जो पहले वाला रेसिस्टेंस था, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ देखना कि रॉ इंटू एल बाय πd², तो रॉ इंटू एल बाय πd², यानी कि इतना का वैल्यू क्या है हमारा, आर न्यू है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, इसको मैं इक्वेशन 2 डालता हूँ और लिखता हूँ कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, तो देखो तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूं, तो देखो तो इतना का वैल्यू, देखो डियर स्टूडेंट्स, इतना का वैल्यू, ये इतना का वैल्यू, ये वैल्यू क्या है हमारा, इतना ही है ना, ये बिल्कुल ये, तो ये क्या है हमारा आर न्यू है, तो यानी कि इतने की जगह पे मैं आर न्यू लिख सकता हूँ, यानी कि 10 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, आर न्यू इंटू 4, यानी कि जो नया रेसिस्टेंस आएगा है ना डियर स्टूडेंट्स हमारा, तो वो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, तो नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा कि 10/4 इज इक्वल टू आर न्यू, यानी कि नया रेसिस्टेंस जो है हमारा वो ओरिजिनल रेसिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 यानी कि 10/4 हो जाएगा हमारा। तो इसको जब काटोगे आप, तो नया रेसिस्टेंस, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो आर न्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा, 2.5, 8 4 दूनी 8, ठीक है, 2 आया तो 2.5 ओम, ये हो जाएगा ओम, यानी कि जो नया रेसिस्टेंस आ गया हमारा 2.5 आ गया। यानी कि आपका जो पुराना रेसिस्टेंस जो 10 था, 10 का 1/4 कर देंगे हम, 10 का 1/4 कर देंगे तो नया रेसिस्टेंस हमारा आएगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि आज बस समझ लो, डायमीटर जब भी डबल होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा हमारा, जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस था उसका 1/4 हो जाएगा नया रेसिस्टेंस जो है। तो यही हम लोगों ने देखा, इसका 4th हो गया ना, 10/4 यानी कि 4th हो गया, तो हमारा 2.5 आ गया। यही बात हमें कह रहा था। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, इस क्वेश्चन को बार बार लगाना है, अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।